नमस्कार सभी दोस्तों का विजय एजुकेशन एंड न्यूज चैनल पर मैं हूं आपका दोस्त हनुमान पूनिया, ज्योग्राफी लेक्चरर। एक बार फिर आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि हम आपको बताया था, 1 फरवरी से निरंतर हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी है और निरंतर हम आपके लिए वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके लिए लाइव आ रहे हैं। और मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सब लोगों की पढ़ाई है जो अच्छी चल रही होगी। आप निरंतर हमसे जुड़े रहते हैं और अपनी इस पढ़ाई को आप जारी रखिए, ऐसी हमारी कामना है। और अब हम आपको बताएं कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार जो हमारा टॉपिक था, और उस टॉपिक को हमने शुरू किया है। आज हम लोग आगे का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा अभी तक वही है, स्थिति एवं विस्तार। ये हमारा टॉपिक चल रहा था और उसमें कल हम लोगों ने काफी राजस्थान के बारे में, इसकी स्थिति के बारे में पढ़ा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां कल आपको दी गई। अब आज की क्लास में हम उसका अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और कल आपको ये भी बताया गया था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। और जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आप सभी लोगों ने मैप जरूर खरीद लिया होगा, क्योंकि ज्योग्राफी है जो मैप के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप सोच रहे हैं कि हम लोग सीधा इसको कर लेंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा नामुमकिन होगा। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का मैप ले लीजिए और उसमें सारे के सारे जिले आप जरूर भरें। 4-5 मैप भरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप जरूर ये टॉपिक समझ पाएंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी सीमाओं पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि राजस्थान हम लोग पढ़ रहे थे, राजस्थान में कुल जिले हैं वो कितने हैं? कुल 33 जिले हैं। और सबसे बाद में बना, यानी जो सबसे नया जिला है जो हमारा, वो है प्रतापगढ़, यानी राजस्थान का 33वां जिला, जिसे हम कह सकते हैं प्रतापगढ़। और 32वें जिले की बात करें तो राजस्थान का 32वां जिला करौली, यानी राजस्थान में ये जिले सबसे बाद में बने। कहने का मतलब ये जिले सबसे नए हैं, यानी जो सबसे 33वां जिला सबसे अंत में जिस जिले का निर्माण हुआ वह था प्रतापगढ़। और उससे पहले जो जिला बना हमारा राजस्थान का, उसका नाम था करौली। बिल्कुल ये जिले की बात हो रही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है हमारा जैसलमेर, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। किसकी दृष्टि से? यह है मेरे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से। यानी कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है। और हम लोग यहां पर इसका क्षेत्रफल लिखने जा रहे हैं। इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट बात आपके लिए कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का सबसे
छोटा जिला। यहां पर बात कर रहे हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो है मेरे दोस्तों धौलपुर जिला। कौन सा जिला? राजस्थान का धौलपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और इसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल याद रखने वाली चीज आपके लिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है मेरे दोस्तों? तो सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। यानी राजस्थान के 33 जिले हैं, लेकिन हमें सारे जिलों का क्षेत्रफल याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा तो या तो सबसे बड़े जिले का पूछा जाएगा या सबसे छोटे जिले का पूछा जाएगा। अब धौलपुर का क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करें हम लोग कि कई बार एग्जाम्स में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जैसलमेर जिला धौलपुर जिले का कितना गुना है, यानी जैसलमेर का क्षेत्रफल धौलपुर के क्षेत्रफल का कितना गुना है। ये एग्जाम्स में कई बार प्रश्न आ चुका है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसलमेर धौलपुर जिले का धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ये कई एग्जाम्स में सीधा सवाल आ चुका है कि बताइए धौलपुर के क्षेत्रफल से जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना गुना ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर से कितना गुना अधिक है मेरे दोस्तों? तो 12.66 गुना अधिक है, यानी 12.66 गुना बड़ा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। अब एग्जाम्स में वो आपसे किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है, और उसके बाद में जो सबसे छोटा जिला है आपका वो है धौलपुर। लिख लीजिए। अब इसके बाद में आगे की बातचीत हम अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं मित्रों? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। तो बात करें, देखिए ये राजस्थान है, इस राजस्थान के इस पश्चिम की ओर जो देश है वो है पाकिस्तान। बिल्कुल, राजस्थान के पश्चिम की ओर कौन सा देश है? पाकिस्तान है। अब राजस्थान की सीमाओं की बात चल रही है, तो राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ एक ही देश की लगती है मेरे दोस्तों, तो वो लगती है पाकिस्तान की। जब किसी देश के साथ सीमा लगती है तो उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। अब भारत की पाकिस्तान के साथ जो सीमा है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये रेड क्लिफ रेखा, अब हम बात करते हैं कि ये हमारा राजस्थान और इधर है पाकिस्तान, यानी राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे भी रेड क्लिफ रेखा ही कहा जाता है। यानी रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। अब देखिए हम लिखते हैं इसका निर्धारण कब किया गया। तो मेरे दोस्तों 14 अगस्त
से लेकर के 17 अगस्त 1947 के मध्य इसका निर्धारण कब किया गया? इस सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया कि यहां से इधर भारत है और यहां से इधर पाकिस्तान है? तो इसका निर्धारण 14 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य किया गया था। अब किसके निर्देशन में? एक अंग्रेज अधिकारी थे, सिरिल रेडक्लिफ। अंग्रेज अधिकारी सिरिल रेडक्लिफ के निर्देशन में इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को 14 अगस्त 1947 से लेकर के 17 अगस्त 1947 के मध्य निर्धारित किया गया। अब उस मिशन के ऑफिसर थे सिरिल रेडक्लिफ, तो इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है इसका क्या नाम कर दिया गया? रेडक्लिफ लाइन। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है। इस मिशन के ऑफिसर थे, मिशन के ऑफिसर थे और इन्हीं ऑफिसर के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन किया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से कि रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है और इसका निर्धारण 14 अगस्त से 17 अगस्त 1947 के मध्य किया गया। बिल्कुल सही बात। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कि यहाँ पर जो सीमा पाकिस्तान की लग रही है राजस्थान से, और इधर बात करें कि राजस्थान के उत्तर में स्थित किस राज्य की सीमा लगती है, तो उत्तर में जिस राज्य की सीमा राजस्थान से लगती है वो है पंजाब। उत्तर दिशा की ओर जो सीमा है वो लगती है पंजाब से। उत्तर पूर्व की ओर जो राज्य राजस्थान को छूता है वो है हरियाणा। हरियाणा के बाद में पूर्व दिशा की ओर बात करें तो यहाँ सीमा लगती है हमारे उत्तर प्रदेश की, यानी यूपी। बिल्कुल पूर्व दिशा में जो राज्य राजस्थान से सीमा बनाता है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। अब बात करें दक्षिण पूर्व की ओर सीमा जो बनाता है वो है हमारा एमपी, यानी मध्य प्रदेश। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योग्राफी सीधा मैप से पढ़ रहे हैं। यहाँ कोई हम सीधा आपको नहीं बता रहे कि उत्तर दिशा की ओर पंजाब की सीमा लगती है, उसके बाद में हरियाणा की सीमा, उसके बाद में यूपी की सीमा। बिल्कुल मैप आपके सामने है और मैप में यहाँ बता दिया गया आपको कि जो जिस देश की सीमा राजस्थान से लग रही है वो आपका पाकिस्तान, और उसके बाद में उत्तर की ओर जो सीमा लग रही है वो सीमा लगती है हमारे पंजाब राज्य से। उसके बाद उत्तर पूर्व की बात करें तो सीमा लगती है हरियाणा से। उसके बाद में देखिए उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व की बात करें तो उसके बाद सीमा लगती है हरियाणा की। पंजाब के बाद नेक्स्ट हरियाणा। अगर टोटली पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो राज्य स्थित है राजस्थान का, पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। उसके बाद में नीचे दक्षिण पूर्व की बात करें तो जिस स्टेट की सीमा लगती है वो है हमारा मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व। और सबसे दक्षिण में बात करें हम दोस्तों तो जिस राज्य की सीमा लगती है वो है आपका गुजरात। दक्षिण में स्थित जो राज्य सीमा बनाता है वह राज्य है हमारा गुजरात। बिल्कुल सिंपल सा सटीक टॉपिक आपके सामने। उत्तर में सीमा पंजाब से लगती है, उत्तर पूर्व में हरियाणा से, पूर्व में यूपी से, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश से, और दक्षिण में जो सीमा लगती है वो हमारी लगती है गुजरात से। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर अपनी आगे की शुरुआत करते हैं। अब
अब राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा मतलब अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य। कुल स्थलीय सीमा का मतलब यहां से शुरू होकर के वापस राउंड राउंड इसी जगह पर आना, यानी राजस्थान की चारों तरफ की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो वो है 5,920 किलोमीटर। यानी राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है मेरे दोस्तों, वो कितनी है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा जो है वो 5,920 किलोमीटर। अब इतना लिखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीमा कितने किलोमीटर कौन सी है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सीमा पूरी स्थलीय सीमा यानी राजस्थान की चारों तरफ। अब हम बात करते हैं राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो मेरे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कौन सी, गंगानगर से लेकर के बाड़मेर जिले तक, यानी जो सीमा सिर्फ राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है। यानी यूं तो जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, उसके बाद पंजाब पाकिस्तान को छूता है, उसके बाद में राजस्थान और फिर गुजरात, ये 4 जिले पाकिस्तान को, 4 राज्य पाकिस्तान को छूते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करें सिर्फ हमारे राजस्थान की, तो राजस्थान की 1,070 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान को छूती है। अब बात करें अंतरराज्यीय सीमा, तो राजस्थान की कुल अंतरराज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। कितनी है मेरे दोस्तों, 4,850 किलोमीटर। अब देखिए, जब आप अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा को जोड़ लेंगे तो आपके सामने कुल अंतरराज्य सीमा आ जाएगी, यानी 48, 50, 1,070। आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए आपके सामने 5,920 किलोमीटर, ये हो गई आपकी कुल स्थलीय सीमा। बिल्कुल सिंपल सा याद रखने का आपके पास सिंपल सा ट्रिक कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है, अंतरराज्य सीमा 4,850 किलोमीटर है, और कुल मिलाकर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 5,920 किलोमीटर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपके सामने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी के नोट्स आपके सामने रख रहे हैं। अब ये हो गई आपकी कुल स्थलीय सीमा यहां पर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पर्सनली हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा की, कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो, तो अब अंतरराष्ट्रीय सीमा में हम सबसे पहले लिखेंगे राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान को छूते हैं। तो सबसे पहले है श्री गंगानगर जिला, ये देख रहे हैं आप, श्री गंगानगर जिला 1 नंबर। 2 नंबर पर हमारा बीकानेर जिला, 3rd नंबर पे हमारा जैसलमेर जिला, और 4th नंबर पे जो जिला आता है हमारा बाड़मेर जिला। बिल्कुल देखिएगा राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले श्री गंगानगर, आप मैप में आसानी से देख सकते हैं, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर। ये राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। अब हम देखते हैं
कि श्री गंगानगर जिला और बीकानेर जिला, ये सारे जिले कितने किलोमीटर। तो अब देखिए, पहले तो लिखते हैं हमारा सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो जैसलमेर जिला है, पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। 464 किलोमीटर लंबी सीमा बना रहा है। उसके बाद में बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर 228 किलोमीटर अपनी सीमा बना रहा है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर 168 किलोमीटर लंबी सीमा किसके साथ बना रहा है, पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद श्री गंगानगर जिला है वो 210 किलोमीटर लंबी सीमा श्री गंगानगर के साथ बना रहा है। बिल्कुल याद रखने वाली चीजें आपके साथ। अब यहां से कितने प्रश्न पुटअप होते हैं, देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो सबसे लंबी सीमा वाला जिला है वो है जैसलमेर। और मैंने यहां पर भी आपके सामने जो 4 जिले लिखे, इनमें से भी पूछ सकता है कि ऑप्शन में वो एक किसी जिले को गायब कर दे। यहां पर आपके साथ बाड़मेर की जगह सिरोही लिख दे या नागौर लिख दे, कुछ भी जिला लिख सकता है कि निम्न में से बताइए कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, या कौन सा जिला पाकिस्तान को नहीं छूता है। तो बिल्कुल आप सब लोग जानते हैं, आपको सिर्फ ये 4 जिले याद रखने हैं कि राजस्थान के जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाते हैं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के साथ। तो हमने लिख दिया कि जैसलमेर 464, बाड़मेर 228, बीकानेर 168 और श्री गंगानगर 210 किलोमीटर। अब आपके सीधा प्रश्न आ जाए कि कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जो जिला है वो है मेरे दोस्तों बीकानेर। आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो उसका नाम है बीकानेर। तो आपको याद रखने की चीजें बिल्कुल हम देख रहे हैं, हमारे सामने राजस्थान का मैप है। अब इसके बाद में एक और चीज, कि हमने लिख लिया कि श्री गंगानगर जिला, और उसके बाद में बीकानेर। आपसे क्रम वाइज भी पूछ सकता है कि बताइए राजस्थान के क्रम अनुसार जिले जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि सबसे ऊपर श्री गंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर है, उसके बाद में जैसलमेर है और उसके बाद में बाड़मेर है। आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना है। तो क्रम यहाँ पर सबसे पहले श्री गंगानगर, फिर आपका बीकानेर और उसके बाद में आपका जैसलमेर और उसके बाद में आपका बाड़मेर। तो याद रखने श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, और 4 नंबर पे जिला है जो आपका बाड़मेर। जैसलमेर जिला मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 38,401 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर, और उसका क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों, उसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। अब हमने बात की थी कि कुल अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर है।
तो जब आप इन सारों को जोड़ेंगे 210 श्री गंगानगर, 228 बाड़मेर, 168 बीकानेर, 464 जैसलमेर। तो आप इनको जोड़ेंगे तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। और कुल स्थलीय सीमा कितनी थी मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कुल स्थलीय सीमा थी हमारी 5920 किलोमीटर। और बताइए मेरे दोस्तों, राजस्थान की कुल अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी थी, तो कुल जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कुल अंतरराज्य सीमा 4850 किलोमीटर। हमें साथ साथ ही याद करना है, यानी खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये पंक्तियां बिल्कुल आपके लिए ही लिखी गई है कि आप जितना कठिन हो उसको उतना जल्दी से याद करिएगा। तो कुल अंतरराज्य सीमा कितनी थी, 4850, और कुल स्थलीय सीमा थी हमारी 5920 किलोमीटर। अब इसके अलावा एग्जाम में आने लायक एक क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक स्थित है। कौन सा है मेरे दोस्तों, राजस्थान का कौन सा सीमावर्ती जिला, कौन सा सीमावर्ती जिला है जो सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक स्थित है। तो याद रखिएगा, श्री गंगानगर का जो जिला मुख्यालय है वो सीमा रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, और इसका आंसर होगा श्री गंगानगर। राजस्थान का श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सीमा रेखा के बिल्कुल नजदीक स्थित है। अब प्रश्न आ जाए मेरे दोस्तों कि बताइए राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित है। समझिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला, कौन सा सीमावर्ती जिले की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कौन सा जिला। अगर प्रश्न में आ जाए कि राजस्थान का कौन सा सीमावर्ती जिला, तो आपको इन चारों में से चूज करना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सिर्फ ये 4 जिले अपनी सीमा बना रहे हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का कौन सा सीमावर्ती जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो बीकानेर। आंसर हमारा क्या होगा, बीकानेर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय, यहां पर मैं सीमावर्ती लिख लेता हूं, राजस्थान का कौन सा सीमावर्ती जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है। तो बताइए इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों बीकानेर। इसका आंसर क्या होगा, बीकानेर। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने पुटअप किए हैं। अब एक सवाल इंपॉर्टेंट कि यहां तो हमने पूछा है कि राजस्थान का कौन सा सीमावर्ती जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर है, तो बीकानेर। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो सर्वाधिक सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जो जिला मुख्यालय है वो है हमारा धौलपुर। कौन सा है मेरे दोस्तों, धौलपुर।
यानी सीमावर्ती जिले का अगर नहीं पूछे क्वेश्चन में, अगर आपके सीमावर्ती जिला नहीं आए, सीधा पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो धौलपुर जिला मुख्यालय है वो इस रेड क्लिफ से सर्वाधिक दूर है। अगर पूछ लिया जाए कौन सा सीमावर्ती जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है, तो वो है हमारा बीकानेर। और सीमा रेखा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय है वो है आपका श्रीगंगानगर। अगर जिला मुख्यालय पूछ ले श्रीगंगानगर, सीमावर्ती पूछ ले तो भी श्रीगंगानगर है। अगर सीमावर्ती नहीं आएगा तो भी पाकिस्तान के साथ यानी सीमा रेखा के स्थित जिलों में सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो है मेरे दोस्तों किसका, श्रीगंगानगर का। अब आप इन दो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल। और अब लास्ट की बात कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ लग रही है जिसका नाम रेड क्लिफ है। अब बात आती है कि रेड क्लिफ लाइन शुरू कहां से होती। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था, राजस्थान का जो सबसे उत्तरी गांव है, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट जो श्री गंगानगर में है। कौन से जिले में है? श्री गंगानगर जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यहाँ शुरू होती है, यहाँ से होती हुई गंगानगर, बीकानेर, फिर जैसलमेर के बाद यह सीमा रेखा बाड़मेर में, यानी कहां पर समाप्त होती है, तो बाड़मेर का जो लास्ट हमारा गांव है उसका नाम है बाकासर। और प्रॉपर गांव का नाम पूछ ले तो भागलपुर, यहाँ एक नाम आता है भागलपुर नाम भी आ सकता है और बाकासर भी नाम आ सकता है। तो राजस्थान को छूती हुई अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से कहां को समाप्त होती है, तो राजस्थान की जो रेड क्लिफ लाइन है वो गंगानगर के हिंदूमलकोट से लेकर के और बाड़मेर के भागलपुर गांव या बाकासर गांव तक फैली हुई है, और जिसकी कुल लंबाई मैंने आपको बता दी थी। तो मेरे दोस्तों इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा मेरे दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ा कि वो पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लंबी है और कुल स्थलीय सीमा कितनी है। कल हमारा क्या टॉपिक रहेगा? कल हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो अंतरराज्य सीमा है वहां पर कौन कौन से राज्य स्थित है और राजस्थान के कौन कौन से जिले पंजाब को छूते हैं, कौन कौन से जिले हरियाणा को छूते हैं, कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश को छूते हैं और कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, कौन कौन से जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। आज जैसा हमने पढ़ लिया कि पश्चिमी जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं, बिल्कुल 4 जिले थे और कितने किलोमीटर, यानी थोड़े किलोमीटर आपको याद रखने होंगे। थोड़ा टिपिकल काम है, लेकिन जब आप इसे बार बार याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। गोपाल दास नीरज की पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, तुम मेरे पथ के हर कण कण को पाषाण करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। तो देखिएगा बिल्कुल, और कल हम इसी समय फिर मिलते हैं अंतरराज्य सीमाओं के साथ। बिल्कुल पूर्वी राज्य जो हमारे राजस्थान के साथ स्थित हैं, कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।